हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रॉयल एजुकेशनल स्टूडियो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है? तो सेकंड लेक्चर है हमारा आज का, इसका क्लास 10th एसएससी माइंड मैप सीरीज। ओके, डिटेल में होगा पूरा, मतलब इतना भी हम पूरा नहीं चाहेंगे लेकिन बोर्ड बूस्टर की तरह हम चलेंगे, बोर्ड को बूस्ट करेंगे एक बार, ठीक है ना। उसको टोटल रिवाइज करेंगे। क्लास 10th महाराष्ट्र का है ये। तो लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, जहां पर पार्ट 1 ओके, जो यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन पार्ट 1 पॉइंट पार्ट 2 ऐसे आपको दो टॉपिक्स है जहां पर एनर्जी प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन की बात की गई है। ये लेक्चर आपको मिलेगा रॉयल एजुकेशनल स्टूडियो चैनल पर। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एरोबिक मतलब क्या? जो सिंथेसिस करेगा एनर्जी को हम सिंथेसिस करेंगे लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन तो होगा भैया लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक है, अभी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 अमाउंट ऑफ एटीपी हमें यहाँ पर मिलेगी, 38 अमाउंट ऑफ एटीपी यहाँ पर मिलेगी, 38 एटीपी हमें मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो होगी यहाँ पर हमें एनर्जी तो मिलेगी लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलेगी। हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा एटीपी सिंथेसिस के लिए, एनर्जी सिंथेसिस के लिए। ठीक है, बस एक मिनट। तो चलिए उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एनर्जी तो मिलेगी लेकिन ऑक्सीजन के प्रेसियंस में हमें एनर्जी मिलेगी जो 38 रहेगी अमाउंट में। और यहाँ पर स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ईटीसीआर भी यहाँ पर होगा, ईटीसीआर भी यहां पर होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? जहां पर हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा लेकिन ऑक्सीजन के, मतलब जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जहां पर 2 एटीपी हमें मिलेगी। स्टेप होंगे ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, याद रखना। ओके, एरोबिक के अंदर 3 स्टेप्स होंगे, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को बनाना है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और यहां पर बस 2 स्टेप होंगे, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन की वजह से यहां पर 2 एटीपी और 3 प्रोसेसेस, 38 अमाउंट ऑफ एटीपी याद रखने का। ठीक है, लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स यहां पर हम देखेंगे तो फूड कंपोनेंट्स और सेल डिवीजन। फूड कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, सेल डिवीजन की बात करेंगे, फूड के प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में, विटामिन के बारे में और इनका रोल एनर्जी सिंथेसिस में। और यहां पर सेल डिवीजन ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनके बारे में हम जान लेंगे। तो भैया प्रोटीन द बिल्डिंग ब्लॉक हम इन्हें बोलते हैं, बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है इन्हें हम प्रोटीन बोलेंगे। प्रोटीन आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, बड़ी बड़ी चेन जो होती है अमाइनो एसिड की, जो एक साथ बनकर ओके हेल्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, बड़ी बड़ी चेन जो होती है अमाइनो एसिड्स की, ओके बड़ी बड़ी चेन जो होती है अमाइनो एसिड्स की, ये साथ में ओके, प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड हेल्ड टुगेदर। मतलब प्रोटीन जो होते हैं ये अमाइनो एसिड्स के बड़े बड़े चेन होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से बनकर मिलते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। हमें यहाँ पर एक प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी पर ग्राम में। और ये ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी के सेल्स या रिपेयरिंग और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जहां पर एक्सेस ऑफ द ग्रोथिन, अगर प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर होगा एक्सेस ऑफ द प्रोटीन तो उन्हें ग्लूकोज के ओके, एक्सेस प्रोटीन कन्वर्ट टू ग्लूकोज, इन्हें हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे और इस प्रोसेस को नाम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनाइसिस। ओके, जो आपको क्लास 11th में डिटेल में है, जो आपके बॉडी में फैट वगैरह, फैट और वो सब है ना, उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लास 11th में आपको दी जाती है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स करके आपको टॉपिक है एनसीईआरटी में, अगर आप जाते हो तो वहां पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्किन की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर होंगे, स्किन के अंदर होगा मेलानिन, बोन्स के अंदर ओसिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, मसल्स के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन, पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन होगा और नेचर के अंदर यूवीस्को। ओके, ये प्लांट का प्रोटीन होता है नेचर के अंदर, ये इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, नेचर के इसमें क्वेश्चन बनेगा। और ज्यादा से ज्यादा स्किन ओके, स्किन के बारे में पूछा जाता है, ब्लड के बारे में तो सबको पता ही है, बोन्स के बारे में पता कर लो, ओसिन, मसल और पैंक्रियास से इंसुलिन, बहुत मतलब ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये लर्न चाहिए आपको, क्लास 11th में इसका बहुत यूज है। ओके, तब तक के लिए ना सोचे, आगे की पढ़ाई भी सोचकर करे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लर्न चाहिए पूरे। उसके बाद लिपिड्स
ओके, लिपिड्स जो होंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड एनर्जी के सोर्स है, फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी, मतलब केमिकल बॉन्ड ये कैसे फॉर्म होंगे, कुछ केमिकल बॉन्ड होंगे, ठीक है, कुछ केमिकल बॉन्ड होंगे फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में, इससे यहाँ पर लिपिड हमें मिलेगा 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम में यहाँ पर हमें मिलेगी। और फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्मेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। कवर एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल का जो एक्सॉन का कवर्स होता है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और हार्मोन जो होगा ना, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसका भी यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। लाइव प्रोसेस पार्ट 2 हम लाइव लेक्चर में लेंगे, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बाकी पूरे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाएगा। ओके ओके, यहाँ पर हमें फैट सॉल्युबल विटामिन फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल की बात की गई। यहाँ पर इमेज आई थी लेकिन नहीं आ चुकी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल की हम बात करें तो स्टोर इन दी बॉडी, मतलब फैट सॉल्युबल, ओके, स्टोर इन दी बॉडीज फैट टिश्यू एंड द लीवर, ओके, इसके अंदर ये स्टोर होगा विटामिन ए डी ई के, इसे हम अडग बोलेंगे। और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी सी, ठीक है ना, नॉट स्टोर इन दी बॉडी, बॉडी के अंदर ये स्टोर नहीं होता, नॉट टू बी कंज्यूम रेगुलरली इसे हम कंज्यूम नहीं करते, ठीक है। उसके बाद पानी की बात करें तो इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलेंगे। 70, मतलब हमारी बॉडी 70% ऑफ बॉडी वेट जो होगा पानी से बना रहेगा, और मतलब 70% ऑफ द बॉडी वेट जो पानी कंस्टिट्यूट करेगा, और 90% ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। अगर आप क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको, ठीक है ना, 90% ऑफ द बॉडी के वेट के बारे में वहां पर केमिस्ट्री मिक्स हो जाती है, 90% वेट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। 98%, मोर देन 98% जो हमारे बॉडी का जो वेट होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की वजह से होता है, ये वहां पर बताया जाएगा। और यहाँ पर हमें 70% जो बॉडी का 70% जो बॉडी का वेट है वो पानी से है, ठीक है ना, ये यहाँ पर बताया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप आपके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, आपके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि 70% ऑफ बॉडी वेट, तो इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा और अच्छे से चलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, वाटर इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट ईच सेल कंटेन, मतलब वाटर एक इसेंशियल है जो हर एक सेल में 70% वो प्रेजेंट होगा, 70% वो सेल में प्रेजेंट होगा, 90% वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। इवन असाइड डिस्ट्रीब्यूट्स इन द वाटर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट्स द एंटायर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। फाइबर्स जो होंगे इन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर डाइजेशन के लिए और इजिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ओके, सेरल्स, इससे हम क्या मिलेंगे, इनसे हमें फाइबर्स मिलता है, ठीक है, इनसे हमें फाइबर्स मिलता है। क्रोमोसोम, ये जो होता है सेंट्रोमेयर होता है क्रोमोसोम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रोमेयर है, ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, ठीक है, ये याद हमें रखना है। और ये डीएनए के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसीआर। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या, जो साइटोप्लाज्म में होगी, ग्लूकोज जो होगा, ओके, ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे पायरुवेट में, NADH2 में और ATP में, याद रखिए। क्रेब्स साइकिल जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, हंस क्रेब ने डिस्कवर की थी सिट्रिक एसिड से, ओके, सिट्रिक एसिड से, फ्रॉम सिट्रिक एसिड। ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो है, ये फाइनल स्टेज, यहाँ पर ATP और वाटर हमें मिलेगा, CO2 प्लस H2O, ओके, CO2 प्लस ATP, CO2 प्लस H2O प्लस ATP हमें यहाँ पर मतलब मिलता है, ठीक है। आगे आपके बुक में एक फ्लो चार्ट है, आई थिंक CO2 नहीं मिलेगा, H2O यानी ATP, ओके, H2O और ATP यहाँ पर मिलेगी, और आपके बुक पे एक चार्ट है, उससे भी देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, ठीक है। उसके बाद में थैंक यू, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होगी तो आप बोल सकते हो। हाँ, और एक बात और, ओके, यहाँ पर हमें बताया जाता है, ठीक है, किसके बारे में बताया जाता है, स्लाइड में वो बात नहीं आई, ठीक है, जो मेन है ना वो नहीं आई है, प्रोफेज, ओके, प्रोफेज के बारे में हमें बताया जाता है, और उसके साथ साथ आई थिंक मेटाफेज, ओके, और एनाफेज, और एक होती है टिलोफेज,
ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें आपको नहीं छोड़ना है भाई। माइंड मैप सीरीज है इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन इन्हें ना छोड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 11th में भी आपको सेल डिवीजन करके है तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप बात करें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की, तो प्रोफेज में होता क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होना चालू हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज में होता क्या है, क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली जो डिसअपियर हो जाती है और सेंट्रोमेर यहाँ पर डुप्लीकेट कर देंगे। एनाफेज में जो होंगे ना सिस्टर क्रोमैटिड्स वो सेंट्रोमेर, ओके सेंट्रोमेर डुप्लीकेट होने के बाद वहां से स्पिंडल फाइबर निकलेगा एनाफेज के अंदर, वो सेपरेट हो जाएंगे और टेलोफेज में पूरा उल्टा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, और कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन जहां पर होगा उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के डिवीजन की बात की गई। और साइटोकाइनेसिस में प्लांट में जो होगा वो सेल प्लेट के माध्यम से, और एनिमल सेल में ग्रुप्स जो पढ़ेंगे ना, मतलब एक खाई जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके माध्यम से डिवीजन चलेगा, ये यहाँ पर बताया गया। उसके साथ साथ माइटोसिस ये है। ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है ना, माइटोसिस, ओके माइटोसिस इसे बोलते हैं। अब मियोसिस, ठीक है ना, मियोसिस अगर हम देखें तो मियोसिस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता क्लास 10th में, 11th में इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, उसमें भी बहुत सारे 5 स्टेजेस आते हैं और उसमें भी रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसके अंदर मियोसिस 1 मियोसिस 2 भी होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सोर्स ऑफ इमेजेस, यहाँ से हमने इमेजेस ली थी। ओके थैंक यू सोर्स ऑफ इमेजेस। उसके बाद में आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।